जय हिंद साथियों। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये सब क्या चल रहा है? कभी ट्रंप कुछ और दावा करते हैं, कभी कुछ और दावा करते हैं, उनके दावे में कोई दम नहीं होता और बाद में ईरान इंसल्ट करते हुए बोलता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो क्या इस बार जो ट्रंप ने दावा किया है वो सच है या फिर हमेशा की तरह ये भी झूठ है? मैं आपको बता दूं कि इस बार ट्रंप ने बड़े बड़े दावे कर डाले। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पूरी तरह झुक चुका है, हमने उसकी नेवी के साथ साथ जितने भी मिसाइल प्रोग्राम सब तबाह कर दिए हैं, नौसेना सब तबाह कर दिया है हमने, और ईरान पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। इनफैक्ट ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपना यूरेनियम हमको सौंपने को राजी हो गया है। तो अब समझिए, लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान से इस बात पर बातचीत की गई तो बागर गालिबाफ ईरान के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1 घंटे में 7 बार ट्रंप ने झूठ बोला। कौन क्या बोल रहा है, किसकी बात में सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कभी अब्बास अगाची साहब कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, जहाज आ जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच कभी ये भी सुनने को मिलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से आईआरजीसी का कब्जा। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो एक समुद्री पायरेसी के बराबर है, अर्थात एक समुद्री डकैती के बराबर है, लूट के बराबर है। बड़ा आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं तोड़ी तो आईआरजीसी फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। इनफैक्ट ईरान के हवाले से भी कहा गया है कि जहाज उसी रास्ते से गुजरेंगे जिस रास्ते से आईआरजीसी चाहेगा। अपने मन से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो किस बात में क्या सच्चाई है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सीज फायर के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि जो 2 हफ्ते का टेम्पररी सीज फायर हुआ है वो आगे चलेगा कि आप सीज फायर तोड़ेंगे, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हम तो चाहते हैं कि सीज फायर बरकरार रहे, लेकिन अफसोस मुझे एक बार फिर से ईरान के ऊपर बम गिराना पड़ेगा। तो कौन क्या बोल रहा है? ट्रंप खुद श्योर नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। ईरान के हवाले से कुछ और बातें आ रही हैं, तो सच्चाई आखिर है क्या? ईरान ने यह भी कहा है कि अपना यूरेनियम वो किसी को सौंपने नहीं जा रहा है। गुप्त सूत्रों की माने तो चीन और रशिया भी इसी चक्कर में है कि यूरेनियम को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि ईरान ये भी कहा है कि न तो हम रशिया के पास रखेंगे अपना यूरेनियम, न तो हम चीन के पास रखेंगे, हम किसी को अपना यूरेनियम नहीं देने जा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, आखिरकार क्या होने वाला है? बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि अमेरिका ईरान के बीच क्या होने वाला है। आपको बता दें कि आगामी बुधवार को सीज फायर खत्म होने वाला है। उसके बाद हो सकता है अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर दे, या हो सकता है कुछ सलूशन निकल जाए। पाकिस्तान अपनी कोशिश में है। इसी बीच ट्रंप की तरफ से भी लगातार कवायदे जारी हैं, कोशिशें जारी हैं। ट्रंप 14-15 मई को शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। हो सकता है कुछ निर्णय निकल जाए। जो भी होता है होपफुली सब अच्छा हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।